वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से ये वाली ड्रेस मैंने कई दिनों पहले अपनी चैनल पे अपलोड करी हुई है। तो इसके साथ की पगड़ी बहुत लोगों बोल रहे थे कि इसके साथ की मैम पगड़ी बना करके दिखाओ या तो कैप बना करके दिखाओ। तो मैंने इसके साथ ऐसी पगड़ी बनाई है। तो इसके लिए मैंने ये बना करके रेडी रखा है, क्योंकि आगे मैंने वीडियो डाली है, इसमें मैंने इतना पोर्शन बना करके बताया है किस तरह से कान्हा जी का माप लिया जाता है और किस तरह से इसको बनाया जाता है और कितने नंबर कान्हा जी का कैसे माप लिया जाता है, वो सब मैंने इस वीडियो में बताया है। तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये जो पगड़ी है इसके अब हम पीछे वाला पोर्शन बनाना सीखेंगे। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इस ड्रेस के साथ मैंने ये बनाई है, तो अब ये वाले ड्रेस के साथ हम बनाएंगे। तो मैंने येलो कलर से पहले बना लिया है और अब पीछे वाला पोर्शन हम ये वाला बनाएंगे। देखिए ये वाला जो हमने बनाया है वो। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैंने 14 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया है। पहले हम येलो वाला धागा यूज़ करेंगे और फिर इस तरह से जैसे हमने इसकी किनारी बनाई है इस तरह से पहले रेड फिर बाद में ग्रीन, और पहले हम येलो वाले से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से एक मैजिकल रिंग बना लेंगे और इसके बाद इसे धागा स्टार्ट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बना लिया हमने। इसके बाद अब हम यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार किया, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। 3 बार डबल क्रोशिया किया, एक हमारे 3 की चेन, तो ये 4 बार हो गया। और अब हम 4 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। देखिए एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार। ट्रिपल क्रोशे में हम 2 बार धागा घुमाते हैं क्रोशे में, देखिए इस तरह से। और फिर एक में से 2 निकाल दिए, फिर से 2 निकाल दिए और फिर से 2 निकाल दिए। तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया होता है। तो 4 बार हमारे ट्रिपल क्रोशिया हो गए। अब हम फिर से 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 और 4। और इस मुकुट को छोटा और बड़ा कैसे बनाते हैं वो भी मैं वीडियो के एंड में बता दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए ये अब हमारा हो गया। इसके बाद हम दूसरा राउंड बनाएंगे। अब हम हाफ डबल क्रोशे की रो बनाएंगे। तो 2 हमने चेन ली है और अब हम इसको मोड़ लेंगे और इसी के नीचे नहीं बनाएंगे। देखिए इसके ऊपर हमने 2 चेन बनाई, तो नेक्स्ट वाली चेन में जा करके हम 2 बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे एक ही चेन में। देखिए एक ही चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। ऐसा हम 4 चेन में बनाएंगे। ये दूसरी बार हो गया और ये तीसरी बार हो गया और ये चौथी बार हो गया। 4 चेन में हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशे किए। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। 4 बार हमने 2 हाफ डबल क्रोशे एक ही चेन में किए। अब हम 5वीं चेन में 3 बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे, एक ही चेन में 3 बार, 2 और ये 3। और फिर से हम इसकी भी नेक्स्ट वाली चेन में फिर से 3 बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे। 2 चेन में हम 3 बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे, बाकी की हर एक चेन में हम 2 बार करेंगे। और शुरू में और एक बार एंड में, दोनों जगह एक बार करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। और अब हमें हर एक चेन में फिर से 2 करने हैं। 2 ही चेन में हमने 3 बार बनाए और अब फिर से 4 बार 2 आएंगे हमारे। ये दूसरी बार हो गया और अब ये तीसरी बार। एक ही चेन में 2 बार किया हमने, तीसरी बार और ये चौथी बार। ये 4 बार हमने 2 बना लिए। और अब चेन में जा कर के आखिरी में हम 1 बार हाफ डबल क्रोशा कर लेंगे। देखिए तो ये हमारा हो गया। और अब हमें ये जो हमारा बीच वाला धागा था इसे खींच करके हम जो हमारी है वो राइट साइड रहेगी। देखिए ये वाली हमारी राइट साइड रहेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आप राइट साइड रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट लगाऊंगी तो ये हमारी राइट साइड रहेगी, नोट हमारी पीछे आएगी।
तो इस धागे की भी हम यहाँ पर से नोट लगा देंगे काट करके, एक चेन लेकर के ये धागा भी काट देंगे। तो देखिए अब हम यहाँ से रेड धागा स्टार्ट करेंगे और ये दूसरी वाली चेन में मैंने क्रोशिया डाला है, एक हमने छोड़ दी और दूसरी वाली में क्रोशिया डाल करके 3 बार चेन बनाई हमने और इसी चेन में डाल करके हम डबल क्रोशिया करेंगे 3 बार। एक हमारे 3 की चेन और 2 बार डबल क्रोशिया, तो ये 3 हो गया और फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी होल में हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए और अब हम यहाँ पर 3 चेन छोड़ देंगे। देखिए यहाँ से 1 2 और 3 छोड़ दी और चौथी वाली में जा करके डबल क्रोशिया करेंगे। चौथी वाली में जा करके डबल क्रोशिया बनाए, तो इसमें भी हम इसी तरह की सेम कली बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से इसमें 3 बार डबल क्रोशिया। देखिए तो इसी तरह की हमारी एक कली आएगी, 6 कली आएगी हमारी। देखिए इसमें हमारी कली बनी है। इसी तरह से हम 3 छोड़कर चौथी में बनाएंगे, सेम हमें इसी तरह से बनाना है। देखिए ये हमारी एक चेन इसके नीचे चली गई है, तो 1 2 और 3 छोड़कर हम चौथी में जा करके फिर से इसी तरह की कली हम बनाएंगे। ये पीछे वाला धागा साथ में ले लेंगे। तो इसी तरह से आप ये कलियाँ बना लीजिए। तो देखिए मैंने कली बना ली और यहाँ पर भी हमारा एक रह गया। यहाँ पर जैसे हमने एक छोड़ा था इसी तरह से यहाँ पर भी हमारा एक रह गया। तो इस तरह से हमारी 6 कलियाँ बनी हैं और अब एक चेन लेकर के इसको पलट लेंगे और यहाँ पर अब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक बार की स्लिप स्टिच और ये दूसरी बार। और अब हम यहाँ पर ये जो हमने बीच में 2 चेन ली थी इस होल तक आ गए हम, तो यहाँ पर आकर के फिर से एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 1 बनाई, 2 और 3। और इसके बाद हमने जैसे कली बनाई है इसी तरह की कली हम ऊपर बनाएंगे। ये 3 हमने डबल क्रोशिया, एक हमारी 3 की चेन, 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए और अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और फिर से इसमें 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे हमने कली नीचे बनाई थी सेम इसी तरह की कली अब हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए और अब एक चेन लेंगे और अब इसमें फिर से कली बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड भी हमारा कंप्लीट होगा। लेकिन कली के बाद हम एक चेन लेंगे। पहले राउंड में हमने चेन नहीं बनाई थी, दूसरे राउंड में हम कली के बीच में एक चेन बनाएंगे तो हमारा खिंचाव नहीं आएगा। देखिए ये 3 6 बन गए, बीच में 2 चेन ली और अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे। कली पूरी हो गई इसके बाद और अब फिर से कली के ऊपर फिर से कली बना लेंगे। तो इस तरह से आप ये कर लीजिए। तो देखिए हमारी कली बन गई है रेड कलर, अब हमारा पूरा हो गया है। तो यहाँ पर भी हम एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे और अब हमें इस धागे को पीछे नोट लगा देनी है और यहाँ से फिर से हमारा वर्क शुरू करना है। और अब हम ग्रीन कलर से शुरू करेंगे वर्क हमारा। ये जो हमने ड्रेस में हमारी ग्रीन कलर्स की आई है, तो अब हम यहाँ पर भी ग्रीन कलर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम ये वाला राउंड बनाएंगे, ये आखिरी वाला जो राउंड है वो हम बनाएंगे। तो यहाँ से अब हम इसमें डाल करके 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। तो 3 चेन हमने डबल क्रोशे की हाइट के लिए बनाई है और अब हम 8 चेन और बनाएंगे। तो टोटल हम 11 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इसके बाद हम ये जो हमारी कली है आगे की, देखिए ये हमने राइट साइड रखी है। ये जो हमारी आखिरी लाइन जो थी वो हमारी सीधी जिस पे आती थी वो ही हमने राइट साइड रखा है। तो अब इसका पहला वाला डबल क्रोशिया उठा करके इसके ऊपर हम यहाँ पर ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। देखिए नीचे वाली जो हमारी कली होती है इसका पहले वाला डबल क्रोशिया उठा करके यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बना देना है। देखिए इस तरह से।
और अब हमें एक चेन लेकर के ऐसे करके पलट लेना है और इसी चेन के ऊपर हम 8 बार डबल क्रोशिया करेंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और अब हम ये जो धागा हमारा था ग्रीन वो पीछे ले लेंगे साथ में। और अब हमने जहाँ पर ये 3 चेन बनाई थी वहीं पर हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार किया और ये दूसरी बार 2 बार किया। इसके बाद हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद ये जो 2 लूप है इसको उठा करके यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम फिर से इसी होल में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 और ये 3। देखिए तो इस तरह से हो गया। और फिर अगले वाले देखिए इसमें हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार डबल क्रोशिया किया, इसके बाद हम फिर से इस कली में आ जाएंगे। देखिए कली के अंदर फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से 8 चेन बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अगली वाली जो कली है हमारी इसके नीचे वाला पहला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेकर के पलट लेंगे और यहाँ पर हम 8 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 3 4 5 6 7 और ये 8। और इसके बाद हम फिर से इसको पलट लेंगे और अब हम यहाँ फिर से देखिए एक डबल क्रोशिया हमने बनाया था तो इसी जगह हम फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और ये दूसरी बार 2 बार हो गया। और अब फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। और अब हम फिर से इसमें डालेंगे और फिर से हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार हो गया, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। तो 3 बार हमने फिर से डबल क्रोशिया कर लिया। और अब हम एक बार फिर से आगे वाले होल में डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से इसमें एक बार डबल क्रोशिया करके फिर से 8 चेन बनाएंगे। तो इसी तरह से हमारी पैटर्न बनेगी 6 बार। तो आप बना लीजिए। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया, ये लास्ट वाला बाकी है। तो इसमें हमने एक बार डबल क्रोशिया किया और इसके बाद इसके अंदर एक बार डबल क्रोशिया करने के बाद अब हम 8 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और 8। और अब हम इस चेन को कहाँ पर छोड़ेंगे, देखिए ये जो हमारी आखिरी वाली जो चेन होती है यहाँ पर 3 चेन हमने बनाई होती है, इसमें जा कर के हम इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे और एक चेन लेकर के इसके ऊपर फिर से 8 बार हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और इसके बाद अब हम यहाँ पर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, दूसरी बार हो गया। और अब हम 3 चेन लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर से यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। और अब हम यहाँ पर इसके साथ जोड़ना चाहे तो भी यहाँ पर सिंगल क्रोशे से जोड़ सकते हैं और इसके बाद चेन लेकर के धागा काट लीजिए। तो देखिए हमारी कली बन करके रेडी हो गई। तो देखिए मैंने ड्रेस में मोती लगाए हैं यहाँ पर, तो इसमें भी मैं मोती लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने स्टोन चिपका दिए हैं, इसमें वाइट कलर यूज किया है तो मैंने मोती यहाँ पर नहीं लगाए हैं। तो इसमें हम इस तरह से मोती लगा देंगे, यहाँ से नीडल को निकाल करके ऐसे। यहाँ पर से नीडल एक दूसरे डबल क्रोशे के अंदर लाते हुए सीधा हम दूसरे होल की ओर निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हम इस मोती को अटैच कर देंगे।
ड्रेस में भी हमने इसी तरह से किया है, तो इस तरह से आप कर लीजिए। तो देखिए हमने मोती लगा दिए। अब हम इसी धागे से, यहाँ पर हमारा धागा शुरू ही है, तो इसी धागे से हम पगड़ी को इस तरह से अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर ये जो येलो है वो येलो इसके पीछे सीधा आना चाहिए। इसी तरह से हम पगड़ी को स्टिच करते जाएंगे। देखिए आप अपने हिसाब से हर एक जगह पर इसकी नोट आ जानी चाहिए, इस तरह से आप ये कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिल दूँगी। तो देखिए मैंने ये यहाँ पर लगा दिया है इसके साथ। और इसे डेकोरेट करने में तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पेच लगाया है और यहाँ पर ये जो मैंने दोनों लगाए हैं वो दोनों चिपकाए हैं। तो आप जैसा भी डेकोरेट करना चाहे वैसा कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सारा मटेरियल्स लगा दिया है और ये पगड़ी बन करके रेडी हो गई है। तो अगर आप इसे छोटी बनाना चाहे तो आप इसे किस तरह से बना सकते हैं। देखिए हमने पहले येलो वाला पोर्शन, देखिए मैंने अभी ये चिपकाया है, तो ये सूखा नहीं है। येलो वाला पोर्शन जो हमने बनाया इसमें हमने पहली रो हाफ डबल क्रोशिया और पहली रो हमने डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया से बनाई है, और दूसरी रो जो है वो हमने पूरी हाफ डबल क्रोशिया से बनाई है। तो अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो दूसरी रो भी आप पहली रो भी आप हाफ डबल क्रोशिया से बना लीजिए, पर जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया है वहाँ पर आप हाफ डबल क्रोशिया कर लीजिए, और जहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया किया है वहाँ पर आप डबल क्रोशिया बना लीजिए, और दूसरी राउंड तो पूरी हाफ डबल क्रोशिया से ही होगी। तो इसी तरह से ये हो गया। और इसके बाद का जो ए वाला राउंड है, 2 रेड कलर के राउंड है, वो भी आप हाफ डबल क्रोशिया से बना लीजिए, और पूरा का पूरा मुकुट ही आप हाफ डबल क्रोशिया से बना लीजिए। ग्रीन वाला भी हाफ डबल क्रोशिया से कर लीजिए अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो। 2 नंबर 3 नंबर इस नंबर के कान्हा का बनाना चाहते हैं तो। और अगर 0 नंबर कान्हा के लिए बनाना चाहते हैं तो सारा का सारा आपको सिंगल क्रोशिया से बनाना पड़ेगा, तो ये वाला पोर्शन छोटा होगा। और अगर आप बहुत बड़ा मुकुट बनाना चाहते हैं और ये पीछे वाला पोर्शन भी बड़ा करना चाहते हैं, ये मुकुट तो किस तरह से छोटा और बड़ा करते हैं वो मैंने आगे वीडियो में बता दिया है, और इसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में दे दूंगी। तो इसी तरह से ये बना लेंगे आप। और इसके बाद ये पोर्शन आपको बड़ा करना है तो इसमें आप क्रोशिया छोटा या बड़ा दीजिए, तो आप इसका ये पोर्शन छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ट्रिपल क्रोशिया से बना लीजिए तो ये वाला पोर्शन बड़ा हो जाएगा, और अगर हाफ डबल क्रोशिया से करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा करके देखेंगे और इस मुकुट को बनाए हुए रखें, और इसके बाद ये पोर्शन रख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये ठीक आता है या नहीं आता है। तो इस मुकुट को मैंने बना दिया है और इस ड्रेस के साथ एकदम ये मैचिंग है। देखिए इस ड्रेस में जैसी किनारी है वैसी ही किनारी मैंने इसके साथ बनाई है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में आई बेल आइकॉन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।